देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के पूर्व डीजीपी शामिल हुए। साथ ही फिल्म जगत के लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर गहन चर्चा की गई। साथ ही उसको किस तरीके से कम किया जाए उस पर भी मंथन किया गया। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी और हरियाणा यूनिवर्सिटी के कुलपति अशोक कुमार से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्राइम से जुड़े साहित्य को लोगों तक पहुंचाना है। मेरे साथ अशोक कुमार जी हैं। अशोक कुमार जी उत्तराखंड के तकरीबन 3 साल पुलिस महानिदेशक रहे हैं और अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के कुलपति हैं। उनसे बात करते हैं कि ये जो आइडिया है तो ये किस तरह का है और इसके पीछे उनका क्या मोटिव है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो अभी आप ये भी कर रहे हैं, आपकी पुलिस की सर्विस थी, आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अभी वाइस चांसलर भी हैं और एक तरफ ये एक ऐसी चीज़ जो समाज को जोड़ने वाली हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये आइडिया आपने पिछली बार भी किया था, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य ये है कि कुल मिलाकर के जो क्राइम है वो 20% बुक्स का हिस्सा होता है और मूवीज़ की बात करें तो वो आपको पता है 50% से ज़्यादा का हिस्सा होता है। तो हम लिटरेचर पे चर्चा हो जाती है, किंतु क्राइम लिटरेचर पे अगर अलग से चर्चा की जाए तो और गहराई में मंथन हो सकेगा। कुल मिला के भाई, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, तो अपराध साहित्य भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा है, ठीक है ना। तो अगर हम सिर्फ इस विधा पे, इस जोनर पे, इंग्लिश में जोनर बोलेंगे, हिंदी में विधा बोलेंगे, चर्चा करेंगे या फेस्टिवल करेंगे तो सर्टेनली वो हम और डेप्थ में जा पाएंगे। तो इसका उद्देश्य यही है कि फिल्में बनती है क्राइम पे। आपने देखा प्रकाश झा जी आए, बड़ी बड़ी अपहरण, गंगाजल, राजनीति जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। अविनाश तोमर आए हैं, साबरमती रिपोर्ट्स के लेखक हैं वो, मिर्ज़ापुर सीरीज उनकी है। कल अनुभव सिन्हा जी आ रहे हैं जो आर्टिकल 15 जिन्होंने को डायरेक्ट किया है, जो एक रियलिस्टिक मूवी थी, आपको पता। तो एक तरफ फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, हाँ, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, फिल्म एक्टर्स हो गए, कहानी लेखक हो गए फिल्मों की। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स, पूर्व डीजीपी यूपी आए हैं, पूर्व डीजीपी हिमाचल आए हैं, पूर्व डीजी सीआरपीएफ आए हैं जिन्होंने वीरप्पन का वो केस किया था, के विजय कुमार, और मीरा बोरवानकर आए हैं जो कमिश्नर पुणे रही हैं, जिनकी किताब आई है मैडम कमिश्नर। तो इस तरह पुलिस ऑफिसर जो अपने लाइफ के थ्रू रियल स्टोरीज बताते हैं वो आए हैं। फिर एक कैटेगरी वो आई है जो ऑथर्स हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं है किंतु लेखक हैं, और लेखक वो अपराध का ज़्यादा लिखते हैं, रहस्य, रोमांच की कहानियाँ, मर्डर मिस्ट्रीज, तो इस तरह के भी। तो ये सब एक प्लेटफॉर्म पे जब आएंगे और जब उनका इंटेलेक्चुअल से चर्चा होगी, शहर के नागरिकों से होगी, तो कुछ न कुछ बड़ा निकलेगा हमारी, ये मेरी सोच है। तो आज ही हम आपको बताएं, जब हमने चर्चा की उस पर जो हमारा इतना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है जिसमें 6 युवा हमारे चले गए, तो गहराई बहुत डेप्थ में चर्चा हुई। एसएसपी साहब भी थे, जाने माने विश्लेषक अनूप नौटियाल थे। ऐसे ही हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे करने वाले हैं। पोक्सो पे सारे स्कूल्स को हम ट्रेनिंग देने का प्लान बना रहे हैं कि स्कूल्स डरते हैं पोक्सो से। सच्चाई जानिए, सच्चाई कानून जानेंगे, समझेंगे, तब उसका पालन करेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप शाहजहानपुर के एसपी थे, एक घटना को लेकर आपने किताब लिखी और भी बहुत सारी किताबें लिखी। पुलिस में आप आए, रिफॉर्म्स भी किए समय समय पर, किताबें भी लिखी, पूरी जीवन यात्रा इसी तरह से चलती रही। देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि मेरा तो निर्णय, कभी मेरे आईआईटी की ट्रेनिंग के दौरान निर्णय लिया था कि सिविल सर्विस में जाना है, इंजीनियरिंग इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, और मेरा निर्णय वो बहुत सही रहा मुझे। तो मैंने तो पुलिसिंग को एक पैशन के रूप में जिया है, और पैशन भी है कि हेल्प करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। और मैं कहूँगा जिसको भी इस दिशा में थोड़ी भी किक मिलती हो, उसके लिए पुलिसिंग से अच्छा कोई और सेवा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको हज़ारों मौके मिलते हैं, रोज़ 50 केस मिल जाएंगे जहाँ पब्लिक की हेल्प कर सकते हो। तो मैंने तो इसको एंजॉय किया, और मैं हमेशा से यही मानता रहा हूँ कि अच्छी पुलिस वही है जो पीड़ित की मदद करे, क्योंकि पीड़ित को आमतौर पे न्याय नहीं मिलता। हमारी पूरी व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों के फेवर में है, पीड़ित के पक्ष में खड़े होने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अगर पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है कानून के राज को स्थापित करना, तो अगर वो भी रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों के प्रभाव में आ जाएगी तो पीड़ित के साथ कौन खड़ा होगा, उसको बेचारे को जस्टिस कैसे मिलेगा, ये है।
अशोक जी, मैंने पिछले 4-5 महीने में एक ही तरह की कई घटनाएं देखी, उत्तराखंड में भी, यूपी में भी। उत्तराखंड में मैंने 3-4 इंसिडेंट देखे, खटीमा में, और अभी कल देहरादून में भी हुआ। तो उसमें क्या है कि किशोर जो हैं वो भी रेपिस्ट बन रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। तो किशोर अवस्था तो बिल्कुल अलग तरह की है। ये समाज हमारा किस तरफ जा रहा, अभी यहाँ हमें क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात हो या ये वाली बात हो जो आपने कही, इस सब में लाइफ में जो पिछले 10 सालों में चेंजेज आए हैं, बेसिकली 2010 के बाद लाइफ ऑनलाइन होना ज़्यादा शुरू हुआ है, और 20 के बाद तो वो एकदम फास्ट स्पीड में तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ऑनलाइन हो गया। तो उसकी वजह से बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो वो जो किशोर अवस्था है उसमें तो आपको पता ही है कि भाई उसको नॉर्मली जो एक बच्चा खुद अच्छे परिवार से भी होगा, संस्कार से भी होगा, फिर भी उसके साथ ही सिखा देते हैं। कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।